Hello, my dear youngsters. Welcome back to my YouTube channel, The Crunch Biochem. So, today we are here with a new, fresh topic that is neuron. So, it's basically a very interesting topic, I must say. So, let's get set, go. So, here first we'll see the introduction. तो basically जो हमारा nervous system होता है वो अराउंड 2 kg का होता है एंड इट comprises only 3% of your body weight. सो बेसिकली इतना ज्यादा तो नहीं है लाइक 2 kg और आपकी बॉडी वेट का ओनली 3% ये कंप्राइज कर रहा है. इतना ज्यादा तो नहीं है. स्मॉलेस्ट ही है, आपका नर्वस सिस्टम इज स्मॉलेस्ट बट इट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स. बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम है. आपका नर्वस सिस्टम आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. ये आपने सुने होगा कि आपका ब्रेन आपकी पूरी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम होता है. सो राइट, तो हमारे नर्वस सिस्टम के दो मेन डिवीजन आ जाते हैं. पहला आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आती है हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाद दूसरा टाइप का हमारा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सीएनएस के बाहर जितने भी नर्वस टिश्यू होते हैं वो सब हमारे किस में आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं. अब अगर मैं नर्वस टिश्यू की बात करूं तो ये हमारे दो टाइप के सेल के होते हैं. इनमें हमारे दो तरीके के सेल्स होते हैं. पहला न्यूरॉन, दूसरा न्यूरोग्लिया और ग्लायल सेल्स. सो न्यूरॉन में क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं. ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करते हैं बॉडी के बाकी के रीजन से. ब्रेन कनेक्ट भी तो होना चाहिए ना. जब सिग्नल कनेक्ट ही नहीं होगा वो क्या प्रोसेस करेगा. आपका लैपटॉप कनेक्ट ना हो चार्जर पॉइंट से तो वो क्या ही चार्जिंग करेगा. यू मस्ट कनेक्ट इट ना. तो कनेक्ट करने का काम करते हैं. इसमें फंक्शंस आते हैं हमारे सेंसिंग, थिंकिंग सोचना, याद रखना, आपके मसल एक्टिविटी को कंट्रोल करना, सिक्रेशंस जितने भी होते हैं उन्हें रेगुलेट करने का काम. तो ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है. उसके बाद न्यूरॉन्स हैव लॉस्ट द एबिलिटी. न्यूरॉन माइटोटिक डिवीजन नहीं दिखाते हैं. उनके पास माइटोसिस की प्रॉपर्टी नहीं होती है. दे डू नॉट possess द एबिलिटी टू डिवाइड. उसके बाद न्यूरोग्लिया और ग्लायल सेल्स यू कैन से हेल्पर सेल्स होते हैं. न्यूरॉन की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करने में, नरिशमेंट देने में. न्यूरॉन को नरिशमेंट देंगे और न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करेंगे. उसके बाद ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड को भी मेंटेन करते हैं. न्यूरॉन के आसपास जितना भी फ्लूइड होगा, ये न्यूरॉन है तो इसके आसपास से जितना भी फ्लूइड है इसे क्या करते हैं, इसे मेंटेन करने का काम होता है. ये न्यूरॉन से 25 गुना ज्यादा होते हैं. अगर न्यूरॉन 2 है तो इसका 25 टाइम्स मोर हमारे ग्लायल सेल्स होंगे. कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं थ्रू आउट द लाइफ. भाई एक तो ऐसा है उसे तो डिवाइड करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है. वो बेचारा डिवाइड ही नहीं कर रहा. और इसका ये जो हेल्पर है वो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करता है. सी, नाउ मूविंग ऑन टू न्यूरॉन. तो न्यूरॉन के पास इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है. इसका मतलब क्या है कि इनके पास एबिलिटी होती है कि ये जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस है, जो भी इन्वायरमेंट से सिग्नल मिल रहा है उसको रिस्पॉन्ड करता है. अब आपने, ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपने कोई भी हॉट कुकर है उसे आपने टच किया तो यू विल गेट द स्टिमुलस. आपको वो स्टिमुलस आया तो आपने उससे रिस्पॉन्ड किया. तो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना की प्रॉपर्टी इनके पास होती है और उस स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना इज एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो मेम्ब्रेन सरफेस के अक्रॉस में ट्रैवल करता है. अब मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स जो होते हैं उसके पास, उसमें हमारे तीन मेन पार्ट्स आ जाते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन. लेट्स सी. सी, कितना प्यारा स्ट्रक्चर है हमारा न्यूरॉन का. देखते हैं. तो ये जो पहला पार्ट है, दिस इज योर सेल बॉडी. ये जो येलो पोर्शन है इसे हम सोमा या सोमा भी कहते हैं. दीज आर द डेंड्राइट्स. ये है हमारे डेंड्राइट्स की स्पाइन. इसमें इधर आ गया हमारा न्यूरोफाइब्रल्स. ये जो दिख रहे हैं दीज आर न्यूरोफाइब्रल्स. दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को सराउंड करता हुआ हमारा साइटोप्लाज्म. ये पूरा न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा है. ये है हमारी इधर छोटी छोटी मसल्स बॉडीज.
दिस इज आवर माइटोकॉन्ड्रिया। भाई एनर्जी भी तो चाहिए कहीं से, एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या ही कर लेगा न्यूरॉन हमारा। ये है एक्सॉन हिलॉक, ये इनिशियल सेगमेंट, इनके जंक्शन पे, इन दोनों के जंक्शन पे, इनिशियल सेगमेंट और एक्सॉन हिलॉक के जंक्शन पे होता है ट्रिगर जोन। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम अभी डिटेल में देखेंगे आगे। ये एक्सॉन कोलेटरल है, यहाँ पे एक उधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक्सॉन कोलेटरल। दिस इज द एक्सॉन, और ये है माइलिनेटेड एक्सॉन, बिकॉज सी यहाँ पे माइलिन शीथ है, और दो माइलिन शीथ के बीच का ये जो स्पेस है, दिस इज नोड ऑफ रैनवियर। यहाँ पे हमारा न्यूरोफाइब्रिल है इसके बीच में। एक्सॉन में होता है हमारा एक्सोप्लाज्म, और एक्सॉन की जो लेयर होती है, जो लाइनिंग होती है आउटर की, दैट इज एक्सोलेमा। ये एक्सॉन टर्मिनल है, और टर्मिनल पे है यहाँ पे साइनेप्टिक एंड बल्ब। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर। लेट्स मूव ऑन टू सेल बॉडी। ये है हमारा न्यूरॉन का सबसे पहला पार्ट, दिस इज आवर सेल बॉडी। लेट्स सी। तो न्यूरॉन के सेल बॉडी में पहले तो न्यूक्लियस होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी। न्यूक्लियस इसे सराउंड करता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमारे कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, और हमारी प्रेजेंट होती है नसल्स बॉडी से, जो आपको छोटी छोटी सर्कुलर बॉडीज दिख रही हैं, दीज आर द नसल्स बॉडीज। ये होते हैं, ये क्या होते हैं, आर का क्लस्टर होता है राइबोसोम। भाई राइबोसोम है तो यू कैन इमेजिन कि ये क्या कर रहा होगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो नसल बॉडी आर का क्लस्टर है, तो यू कैन से कि ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। प्रोटीन किस में हेल्प करेंगे, सेलुलर कंपोनेंट्स को रिप्लेस करने में। न्यूरॉन की ग्रोथ के लिए जो भी मटेरियल प्रोवाइड करना है वो सब प्रोवाइड करेंगे। डैमेज्ड एक्सोन को पीएनएस में रीजनरेट करेंगे। आफ्टर दैट साइटोस्केलेटन में क्या होता है, जो हमारा साइटोस्केलेटन है उसमें होंगे हमारे न्यूरोफाइब्रिल्स। ये जो न्यूरोफाइब्रिल्स है, ये क्या करते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट का पहली बात है बंडल होता है, और ये शेप, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट हियर इज माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है, मूवमेंट कराते हैं किसकी, मटेरियल्स की मूवमेंट। ये पूरी सेल बॉडी है, यहाँ से हमारे एक्सॉन शुरू हो जाता है, एक्सॉन हिलॉक इनिशियल सेगमेंट से, यहाँ से हमारे एक्सॉन का पार्ट शुरू हो जाता है। तो सेल बॉडी से एक्सॉन के बीच में मटेरियल्स की मूवमेंट का काम होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, राइट। आफ्टर दैट लिपोफ्यूसिन। लिपोफ्यूसिन एक पिगमेंट होते हैं, ओनली एजिंग न्यूरॉन्स में मिलता है, जो न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा एज्ड हो गए हैं। ये येलोइश ब्राउन कलर के ग्रैन्युल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोडक्ट्स होते हैं न्यूरोनल लाइसोसोम्स के। मूविंग ऑन टू डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स न्यूरॉन का रिसीविंग पोर्शन, रिसीव करता है सिग्नल को। इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बहुत सारे रिसेप्टर साइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर केमिकल मैसेंजर से बाइंड करते हैं। डेंड्राइट्स हमारी छोटी होती हैं, टेपरिंग होती है, और हाईली हाईली ब्रांच्ड होती हैं। आफ्टर दैट वी आर हैविंग एक्सॉन। एक्सॉन हमारा नर्व इम्पल्स को प्रोपगेट करता है दूसरे न्यूरॉन पे, या दूसरे मसल फाइबर को, या दूसरे सेल को। लंबा थिन सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये है एक्सॉन हेलॉक। ये क्या करता है, ये एक्सॉन को जॉइन करता है सेल बॉडी से। इसका काम होता है कि मैं सेल बॉडी से जॉइन करने का काम करूंगा, कोन शेप्ड एलिवेशन बना दूंगा। ये है कोन शेप, दिख रही है आपको, यू कैन सी कोन शेप्ड एलिवेशन। दिस इज एक्सॉन हेलॉक। इनिशियल सेगमेंट एक्सोन का पार्ट, एक्सोन का वो पार्ट जो इसके सबसे ज्यादा पास है, दैट इज इनिशियल सेगमेंट, और इन दोनों का जंक्शन इज ट्रिगर जोन। नर्व इम्पल्स यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ट्रिगर जोन से। देन एक्सोन में हमारे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रल्स। यहाँ पे आर नहीं होगा। दूसरी बात, एक्सोन का साइटोप्लाज्मा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर, इज एक्सोप्लाज्म। एक्सोन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्सोलेमा। और जो एक्सोन की साइड ब्रांचेस हैं, जैसे यहाँ पे ये जो ब्रांच है, दिस इज साइड ब्रांच ऑफ एक्सोन, दिस इज एक्सोन कोलेटरल। नेक्स्ट वी आर हैविंग साइनैप्स। तो साइनैप्स क्या होती है, कम्युनिकेशन की साइड दो न्यूरॉन के बीच में। ये प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन है,
ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इनका बीच का ये जो स्पेस है, दिस इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये पूरा साइनैप्स है, दो न्यूरॉन के बीच की कम्युनिकेशन, या कह सकते हैं एक न्यूरॉन होगा, एक अफेक्टर सेल भी हो सकता है। टिप जो होती है एक्सॉन टर्मिनल की, एक्सॉन टर्मिनल है, और ये साइनेप्टिक एंड बल्ब, जो मैंने आपको अभी लास्ट ही स्लाइड में बताया कि एक्सॉन टर्मिनल एंड होता है जहाँ पे, वहाँ पे साइनेप्टिक एंड बल्ब पजेस होता है स्ट्रक्चर में। तो दिस इज साइनेप्टिक एंड बल्ब। समटाइम्स ये स्वॉलन बम्प्स की तरह दिखता है, और उसे हम कहते हैं वेरिकोसाइट्स। बोथ एंड बल्ब और जो वेरिकोसाइट्स होते हैं उनमें बहुत सारे इनक्लोज्ड सैक्स होते हैं, दोज आर साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये जो आपको सर्कुलर दिख रहे हैं, ये होंगे साइनेप्टिक वेसिकल्स। इनके अंदर हमारे एक्चुअल में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो आके यहाँ पे फ्यूज करेगा, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे, जाके रिसेप्टर से बाइंड कर जाएंगे, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये साइनेप्टिक वेसिकल, ये वेसिकल्स क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल मैसेंजर्स, एक्साइट भी कर सकते हैं या किसी फंक्शन को इनहिबिट करने का भी काम कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। एक्सोनल ट्रांसपोर्ट में पहला आता है स्लो एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, जो कि मटेरियल को 1 से 5 mm पर डे मूव कराता है, ओनली एक ही डायरेक्शन में कराता है। ये कहता है मैं ज्यादा मेहनत करने वाला तो नहीं हूँ, मैं तो धीरे धीरे काम करूँ। सेल बॉडी से एक्सोन तक मूवमेंट कराता है, नए एक्सोन को डेवलप करेगा, जो भी डैमेज हो गए एक्सोन उन्हें रीजेनरेट करेगा, एक्सोप्लाज्म को रिप्लेनिश करेगा। ठीक है, दूसरा आता है हमारा फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। ये कहते हैं मैं थोड़ा सा कष्ट उठा लूंगा तो ये 200 से 400 mm पर डे मटेरियल को मूव करा देता है। दो डायरेक्शन में कराता है, एक तो एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। एंटेरोग्रेड मतलब ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी से एक्सॉन के टर्मिनल तक जो मूवमेंट होती है दैट इज एंटेरोग्रेड, आगे की तरफ हो रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट है। ये क्या कैरी करता है, ऑर्गेनल्स और साइनेप्टिक वेसिकल। दूसरा रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड मतलब उल्टी मूवमेंट, इधर से एक्सॉन टर्मिनल से वापस से सेल बॉडी की तरफ जो मूवमेंट जा रही है दैट इज रेट्रोग्रेड मूवमेंट। ये मेम्ब्रेन के वेसिकल्स और सेल्यूलर मटेरियल जो भी डिग्रेडेशन से आया है वो सब कैरी करता है। आफ्टर दैट वी आर हैविंग न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन। पहले हमारे पास आ जाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, वी आर हैविंग सेवरल डेंड्राइट्स, और एक सिंगल एक्सॉन है हमारे पास। ये हमें मिलता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, और ये दोनों किसका पार्ट है, सीएनएस। तो हमें सीएनएस में मिलता है मल्टीपोलर न्यूरॉन, एग्जाम्पल है मोटर न्यूरॉन। ओके, देन वी आर हैविंग बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन में एक डेंड्राइट होगी और एक ही एक्सॉन होता है, दिस इज अ सिंगल मेन डेंड्राइट और ये सिंगल एक्सॉन। तो बाइपोलर में एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन होता है, ये मिलते हैं आई रेटिना, इनर ईयर और ऑल्फैक्टरी एरिया में। आफ्टर दैट यूनिपोलर एरिया, यूनिपोलर एरिया में क्या होता है, जो डेंड्राइट्स है और जो एक्सोन है वो एक साथ ही फ्यूज्ड है, दोनों का पता ही नहीं चल रहा है, दोनों फ्यूज्ड होके एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बना दिया, और इसे सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर न्यूरॉन। वी हैव टॉक्ड अबाउट न्यूरॉन का क्या स्ट्रक्चर होता है, साइनैप्स क्या होता है, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, स्लो फास्ट ट्रांसपोर्ट, न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन वी हैव सीन। सो इफ यू लाइक द वीडियो, subscribe the channel, The Crunch Biochem, and don't forget to leave your precious comments below. Follow for more. Thank you.